नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संधि के बारे में बताऊंगी कि संधि क्या है। जैसा कि हम लोग किताबों में पढ़ ही चुके हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा अपूर्णपन दिखाई देता है, क्योंकि दो वर्णों के मेल से अगर संधि होना अलग चीज़ है, लेकिन परिभाषा के तौर पे अगर हम समझाने के तौर पे अगर बताएंगे तो उसको हम दूसरी तरह से बोलेंगे कि जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो ये हमने जो बोला ये परिभाषा पूर्णतः सही है। तो जैसा कि हम संधि के बारे में बता रहे हैं, संधि शब्द निर्माण की प्रक्रिया में अपना योगदान देती है। संधि के द्वारा दो अलग अलग शब्दों से संधि करने पर जो हमें शब्द प्राप्त होता है वो तीसरा शब्द निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। तो आज हम संधि के बारे में जानेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने परिभाषा के तौर पे लिखा है, जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन या कह लीजिए विकार लाते हैं उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या और आलय। विद्या एक शब्द है और आलय भी एक शब्द है। तो ये विद्या का मतलब होता है ज्ञान, आलय मतलब एक ऐसा स्थान या घर। तो दोनों मिलके हमें संधि से जो शब्द प्राप्त हुआ है, नया तीसरा शब्द कह लीजिए, वह है विद्यालय। इसी तरह से एक दूसरा हमने लिया है छात्र और आवास। छात्र में लड़कियां, लड़के, सारे विद्यार्थी आ जाते हैं। और आवास का मतलब होता है रहने वाली जगह। छात्रावास मतलब होता है जहाँ विद्यार्थी रहते हैं। तो ऐसे हमें पता चला कि संधि दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन आता है और यह नया शब्द उत्पन्न होता है वो हमारी संधि है। अब संधि विच्छेद क्या है? संधि किए गए शब्दों को अलग करके पहले की तरह करना अर्थात जोड़ना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ एक शब्द लिया है हिमालय। हिमालय में दो शब्द हैं, हिम और आलय। हिम मतलब होता है बर्फ, आलय मतलब रहने का स्थान। ऐसे ही यहाँ पे भी परम और आनंद, तो उससे जो नया शब्द बना परमानंद। थोड़ा सा और जानते हैं कि संधि में हमको जो दो शब्द मिलेंगे, संधि में जो हमको दो शब्द मिलेंगे तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, दूसरे शब्द की पहली ध्वनि या वर्ण, जो भी हम कहें। तो ये हमारा जो पहला शब्द है, पहला शब्द हमारा, ये जो पहला शब्द है ये शब्द सार्थक होना चाहिए। सार्थक होना चाहिए। सार्थक से क्या तात्पर्य है? सार्थक शब्द से तात्पर्य है कि वो शब्द कुछ अर्थ देता हो। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कमल। कमल शब्द को सुनते ही, कमल एक पुष्प है जो कि जल में पाया जाता है। अगर हम इसी शब्द को, इसके वर्ण को आगे पीछे कर दें, मान लीजिए मक्कल, ये हमने लिख दिया मक्कल, तो मक्कल से हमारे अंदर या हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि कोई शब्द है या कोई वस्तु है या नहीं है।
तो ये हमारा सार्थक शब्द नहीं है, ये सार्थक शब्द है। तो कहने का मतलब ये है कि पहला जो शब्द हमको मिलेगा वो सार्थक होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। और वो शब्द दूसरा उपसर्ग भी हो सकता है, उपसर्ग, उपसर्ग में भी भावार्थ होता है, उपसर्ग शब्द जो होते हैं उसमें भी भावार्थ होता है। तो सार्थक शब्द हो सकते हैं, उपसर्ग भी हो सकता है। अब दूसरे में क्या है, दूसरे में हमें सार्थक शब्द होने चाहिए। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है, जब हम संधि करेंगे तो दो हमें जो शब्द मिलेंगे दो, तो उन दोनों के सार्थक अर्थ निकलने चाहिए। तो अगर सार्थक अर्थ नहीं निकलते तो समझिए कि हम वो संधि नहीं की जा सकती या उसमें कुछ गड़बड़ है। तो ये इतना तो हमने जान लिया कि संधि करने के लिए हमें सार्थक शब्दों की आवश्यकता है। अब हम थोड़ा और जान लेते हैं, वह क्या है कि संधि, संधि हमें संधि जानते हैं कि 3 प्रकार की होती है। संधि जो है 3 प्रकार की है, मतलब संधि के भेद या 3 है। पहली हमारी कौन सी है, स्वर संधि। दूसरी है व्यंजन संधि। तीसरी है हमारी विसर्ग। तो अब हम जान लेते हैं कि जैसा कि हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि स्वर हमारे 11 हैं। वह है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। तो ये हमारे स्वर हो गए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों पढ़ा रही, ये बेसिक चीज़ जानना जरूरी है संधि शुरू करने से पहले। तो इसलिए मैं आपको ये थोड़ी डिटेल में बता रही हूँ कि आप अगर एक बार ये चीज़ समझ जाएंगे तो आपको संधि आगे जो मैं बताऊँगी एक के बाद नियम से, वो आपको आसानी होगी समझने में और करने में भी। तो स्वर हमारे ये हो गए। अब इसमें भी हम जैसा कि जानते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं, वह हमारे हैं अ, ई, उ और री। उसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो बाकी बचेंगे वे दीर्घ हमारे हैं, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये हमारे दीर्घ स्वर है। इसका संधि से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जब आप संधि करेंगे तो आपको पता होने चाहिए कि कौन से ह्रस्व स्वर है, कौन से दीर्घ। तो स्वर संधि तो हमें पता हो गई कि 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा तो वह हमारा स्वर संधि हो गया। अब व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन संधि व्यंजन ध्वनि के निकट स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन आएगा उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसकी हमें 3 कंडीशन प्राप्त होती हैं। वह क्या है? जैसे पहला शब्द की प्रथम ध्वनि स्वर हो सकती है और दूसरी व्यंजन हो सकती है, या क्या हो सकता है, इधर व्यंजन हो सकता है और उधर स्वर हो सकता है, या तो दोनों ही व्यंजन होंगे। इसमें 3 कंडीशन आती हैं। तो ये हमें अब विसर्ग संधि जान लेते हैं कि विसर्ग के पश्चात, विसर्ग क्या है? विसर्ग हम लोग जानते हैं, जैसे ये 2 बिंदी हम आह लिखते हैं तो आह के पीछे विसर्ग लगाते हैं, वही बिंदी हमारी विसर्ग है। तो विसर्ग क्या है? जब विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आए तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा वह हमारा विसर्ग संधि कहलाएगा। अब हम
थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब हम बताते हैं कि स्वर संधि के भी हमारे भेद हैं। वह कितने हैं? वह 5 भेद हैं। तो पहला है हमारा दीर्घ संधि, दूसरा है हमारा वृद्धि संधि, तीसरा है हमारा गुण संधि, चौथा है हमारा यड़ संधि और 5वां है अयाधि संधि। तो हमने जान लिया कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। और एक चीज़ और बताने की है कि जब हम संधि करते हैं, 1-2 संधि लेके मैं आपको बताती हूँ। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि या वर्ण भी कह सकते हैं, और दूसरे शब्द की प्रथम या पहली ध्वनि या वर्ण। तो जैसे हमारा यहाँ पे, अब देखिए मैं बताती हूँ। जैसे हम कोई शब्द लेते हैं, रेखा, एक शब्द हमारा ये हो गया, दूसरा हो गया अंश। तो हमको यहाँ पे क्या हुआ? 2 शब्द मिले। 2 शब्द होने चाहिए संधि करने के लिए। इनसे हमको वर्ण प्राप्त होने हैं। वर्ण कैसे प्राप्त हो? पहले शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? बड़ा। ये क्या है? बड़ा है इस शब्द में, तो हमने आ लिख दिया। उसके बाद दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि अ है, इसको छोड़ दीजिए। जो ये है ना इधर का, ये छोड़ दीजिए। आप बिंदु पे मत जाइए, इसको छोड़ दीजिए। आ हमें मिल गया। अब इन दोनों से जो विकार उत्पन्न हुआ वह क्या हुआ? अ हो गया। ये संधि का नियम है। तो हमको यहाँ पे अब क्या है? 2 शब्द मिल गए, उससे 2 वर्ण कह लीजिए या ध्वनि कह लीजिए, वो प्राप्त हो गई हमको। उसके बाद अब क्या है? हमको यहाँ पे संयुक्त अक्षर भी चाहिए। तो हमारे क्या है? इस शब्द में परिभाषा के अनुसार 2 शब्दों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा, विकार हमारा ये है, आ का विकार आया, उससे जो परिवर्तन आएगा वह हमारा संधि है। अब परिवर्तन देखिए क्या आएगा। यहाँ पे बचा, हमने स्वर व्यंजन से अलग कर दिया है। देखिए ये निकाल दिया, इससे भी हमने अलग कर दिया। जो बचा है हम उसको लिख देंगे, हलंत लग जाएगा क्योंकि हमने स्वर को निकाल दिया। ये व्यंजन हमारा स्वर रहित हो गया। ऐसे ही बचा यहाँ पे, ये बिंदी बची, इसको ऐसे ही लिख दीजिए श। अब क्या है? सबको जोड़ते हैं, इससे इसको पूरा कर दीजिए। रे ख, आ है तो आ की मात्रा आएगी। कोई भी उसका मात्रा हम प्रयोग में लाएंगे, रेखा, और बचा ये बिंदी लगा दी और शा लिख दिया। तो हमको शब्द क्या मिला? रेखांश। तो नया शब्द हमको मिला, नया शब्द। तो शब्द संधि से शब्द निर्माण भी होता है। तो ये एक प्रक्रिया है या इसको सूत्र कह सकते हैं। तो ऐसे ही अभी हम आपको 1-2 शब्द और बताएंगे। एक लेते हैं देव
आल, देव प्लस आलय। देव सार्थक शब्द है, देव यानी देवता, जो आलय मतलब उनका घर या उनका रहने का स्थान। दोनों सार्थक शब्द हमको मिल रहे हैं। अब हमको इनसे वर्ण निकालने हैं। यहाँ पे देखिए पहले शब्द की अंतिम ध्वनि कुछ नहीं है, यहाँ पे किसी की मात्रा नहीं, तो वहाँ पे स्वर आ होता है, अ। उसके बाद यहाँ पे हमको ये दिख रहा है, इसको लिख दिया बड़ा। अब इनसे जो विकार उत्पन्न होगा, तो विकार ये एक सूत्र है, ये जो हमने लिखा है ये एक सूत्र है यानी नियम। बड़ा हो गया, आ मिलके विकार उत्पन्न करेंगे बड़ा आ का। अब क्या है, यहाँ पे बचा देव। अभी संधि हम आपको बता नहीं रहे कि क्या क्या संधि के नियम है, बता रहे हैं कि संधि होती क्या है, कैसे करते हैं, सिर्फ उतना ही वीडियो है ये। उसके बाद हम आपको डिटेल में दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अण संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सबके बारे में एक एक वीडियो बनाएंगे। वीडियो लंबे होते जाएंगे लेकिन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हमारा ये देव बचा, हलंत लगाना जरूरी है। उसके बाद अब बच्चा लय, सबको जोड़िए, देव, इससे इसको पूरा करेंगे तो आ की मात्रा आ जाएगी, देवा लय, देवालय हो गया। ये हमारा दीर्घ संधि का नियम है। ऐसे ही हम एक और आपको बता देते हैं। देव और इंद्र, अब क्या है इसमें देखिए पीछे हमको आ और इस साइड में हमको ई मिलना है। ये दूसरा नियम हो गया। देखिए पहले में सजातीय सब थे, सजातीय मतलब एक जाति वाले, और इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ कि आ के बाद आ नहीं आया, ई आ गया है, मतलब अपनी जाति से अलग वर्ण आ गया। तो इन दोनों के विकार से हमें जो शब्द मिलेगा ए हो जाता है। बचा हमारा इंद्र, ना औद्र, इस साइड में देव हलंत के साथ लिखेंगे, इससे इसको पूरा कर देंगे तो मात्रा जाएगी, अक्षर नहीं जाएगा, मात्रा जाएगी, देवेंद्र हमको मिल गया। तो हमने अभी यहाँ पे संधि करना सीखा। एक हम संधि विच्छेद का उदाहरण दे देते हैं। यह है हिमालय शब्द, इसको हम यहाँ से अलग करेंगे। जो आप संधि सीखेंगे मैं बताऊंगी आपको, तो आपको पता चलेगा हमको कहाँ से तोड़ना है। तो हमको दो सार्थक शब्द चाहिए, एक हमको मिला हिम और दूसरा मिला आलय। अब क्या है, यहाँ पे हमको किस चीज़ की ध्वनि दिख रही है, छोटा आ की, और इस तरफ हमको बड़ा। इन दोनों से विकार उत्पन्न हुआ, बड़ा हो गया। इधर हमने हिम उतार लिया, बचा हुआ हमारा शब्द, और इधर लय जोड़ दिया सबको, हिम, इसको इस पूरा करेंगे, हिमा हो जाएगा आ की मात्रा, और लय तो हिमालय हो गया। जो शब्द हमको मिला था वहीं पे पहुंच गए, यानी संधि ठीक है। तो अब आज हमने आपको संधि क्या है और संधि के कितने भेद हैं, संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और स्वर संधि के भी और 5 भेद हैं। इतना ही मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। आगे आने वाले वीडियो में हम एक एक संधि को लेके डिटेल से उसके सूत्र और नियम के चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे आगे आने वाले वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।